कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ सुशील बजरंग। ये मेरा संस्कृत का क्लास होगा, खास करके टेट और सुपर टेट लेवल क्लास चलेगी ये। और जो टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाले भैया वो भी देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं न कहीं उनको फ़ायदा ही होगा। तो आइए देरी किस बात की। ये जो संस्कृत है, ग्रामर पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम संस्कृत शब्द पे, ठीक है। ये जो संस्कृत है, संस्कृत बना कैसे है, जब इनको हम डंडा से लेकर तोड़ेंगे तो इसमें से तीन लोग बाहर निकलते हैं। कितने लोग बाहर निकलते हैं भैया? तीन लोग। एक सम निकलेगा, धन क्री निकलेगा, धन अक्त निकलेगा, ठीक है। जब हमने इनको तोड़ा तो इसमें से सम निकला, क्री निकला और अक्त निकला, ठीक है। ये जो सम है इसका नामकरण हमने कर दिया, ये भैया है उपसर्ग। और भैया जो ये क्री है ना, इनका नामकरण हो गया धातु। और जो अक्त है इसका नाम है प्रत्यय, ठीक है। संस्कृत में उपसर्ग पूछेगा तो हम बताएंगे सम को, संस्कृत में हमसे धातु पूछेगा तो हम बताएंगे क्री को, संस्कृत में हमसे पूछेगा प्रत्यय क्या है तो हम बताएंगे अक्त को। समझने वाली बात यह है कि पेपर में आया हुआ है, पूछा है कि धातु से पहले क्या लगता है और धातु के बाद में क्या लगता है। बाकी तो सभी लोग उपसर्ग प्रत्यय बता देते, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ये किया कि बताओ धातु से पहले क्या लगता है और धातु के बाद में क्या लगता है, तो हमेशा आपको बताना है कि धातु से पहले उपसर्ग लगता है और धातु के बाद में प्रत्यय लगता है, ठीक है। ये जो संस्कृत शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो संस्कृत शब्द का अर्थ आपको बताना है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, भाषा होती है, ठीक है भैया। संस्कृत शब्द का जो अर्थ होता है वो शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित भाषा होती है। इतना पॉइंट क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है? 6 होता है, इस पे ध्यान देते हैं। वेदांग, वेदांग की संख्या कितना है भैया? आपको आपसे पेपर में पूछेगा, वेदांग की संख्या हम बताएंगे 6 होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष बताएंगे, ठीक है। पेपर में इस तरह से आएगा, पूछेगा कि शिक्षा कहाँ से निकला है, तो शिक्षा हमारे नासिका से निकला है, नासिका से। शिक्षा हमारा कहाँ से निकला है? नासिका से निकला है। ये जो कल्प कहाँ से निकला है? हम जिस हाथ से लिख रहे हैं उससे निकला है, ये हाथ से निकला है, ठीक है। ये जो व्याकरण है ये कहाँ से निकला है? हम जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से निकला है, तो ये मुख से निकला है। ये जो निरुक्त है ये कहाँ से निकला है? ये आप जहाँ से सुन रहे हो वहाँ से निकला है, इसका मतलब कहाँ से निकला है? कान से निकला है। ये जो छंद कहाँ से निकला है? सुबह में उठते हो, वॉक करते हो ना, तो पैर से निकला है। और ये जो ज्योतिष जो है ये कहाँ से निकला है? जिस आँख से आप लोग देख रहे हो वहाँ से निकला है, नेत्र से, ठीक है भैया। ये वेदांग है। वेदांग की संख्या 6 होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बाकी ये सब कहाँ कहाँ से निकले हैं, सामने सब आपके प्रस्तुत है। ये जो व्याकरण है, हम जब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इस ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में दे सकता है, पूछेगा कि व्याकरण कहाँ से निकला है, तो आप बता देना मुख से निकला है, ठीक है। इसी को हमें पढ़ना है। अब देखते हैं हम व्याकरण। देखो ये व्याकरण के यहाँ पे व्याकरण की परिभाषा बताया गया है संस्कृत में। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। इसका मतलब ये होता है कि व्याकरण वो होता है जिसमें वर्णों का व्याख्या किया जाए व उसका विक्षेप करता हो, वो व्याकरण कहलाता है। ये समझना है। ये जो व्याकरण है, व्याकरण में हमसे उपसर्ग पूछेगा, प्रत्यय पूछेगा, तो हम क्या बताएंगे? तो व्याकरण को जब हम तोड़ते हैं इसमें से हमारा वी निकलता है, धन आंग निकलता है, धन क्री निकलता है, धन ल्युट निकलता है, ठीक है। जब व्याकरण को हमने तोड़ा, इसमें से हमारा वी, धन आंग, धन क्री, धन ल्युट से मिल करके ये व्याकरण बनाए। ये जो क्री है ये क्या है? धातु है। संस्कृत में हम आपको बताए होंगे कि धातु से पहले क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। तो धातु से पहले कितने लोग हैं? वी और आंग है ना, इनका नामकरण क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अगर हमसे पूछेगा कि व्याकरण में उपसर्ग क्या है, तो हम क्या बताएंगे? वी और आंग उपसर्ग है।
और प्रत्यय पूछेगा तो हम लिट को बताएंगे। किसको बताएंगे? लिट को। ठीक है भैया। व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय धातु क्या है, आराम से बता लोगे। समझना यह है कि लिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। क्यों? क्योंकि लुट से बनने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तो लुट से बनने वाले सभी शब्द, इसको लिख लीजिएगा, लुट से बनने वाले सभी शब्द नपुंसक होते हैं या नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है भैया, लुट से बनने वाले सभी शब्द नपुंसक होते हैं। ये पेपर में दे सकता है, तो आराम से कर लीजिएगा। बाकी अब पढ़ते हैं हम ग्रामर में। संस्कृत के त्रिमुनि किसे कहा गया है? संस्कृत के त्रिमुनि किसे कहा गया है?